अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम आली व सहाबी बारिक वसल्लिम जद्दल हसन व हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आपको सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, आज के दौर में एक चीज बड़ा जोर शोर से चल रहा है, सूद का कारोबार। सूद का कारोबार लोग करने लग रहे हैं, चाहे हिंदू हो गया चाहे मुसलमान हो गया, सब सूद का काम करने लग रहे हैं। पैसा देते हैं ब्याज पे और एक को दो लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। बड़ी शर्म की बात है ये। और उसके बाद लोग कमेटियां भी डालने लग रहे हैं, कमेटी डाल के पैसा लेने लग रहे हैं। हाँ, वो भी उठाने लग रहे हैं, चाहे हिंदू हो गया चाहे मुसलमान, चाहे मौलवी चाहे मौलाना चाहे आलिम चाहे मुफ्ती चाहे जो हो गया, सब डालने लग रहे कमेटी। ये दौर में चल रहा है खूब कमेटी का। लोगों को मौलवी मौलाना नसीहत देते हैं कि मस्जिदों में कि ये न करो वो न करो, और खुद ये काम करते हैं। बड़े बड़े मौलाना मैं देखा हूँ ये काम कर रहे हैं, सूद ब्याज का कमेटी होगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद ना अल्लाह से डर है ना अल्लाह के रसूल से डर है। हमें एक दिन अल्लाह के पास जाना है, वहां जाके क्या जवाब देंगे, अल्लाह का क्या जवाब हमें देना ही पड़ेगा। कि लेकिन एक बात और है, अल्लाह की लाठी में आवाज भी नहीं है। जिस दिन अल्लाह वो लाठी मारेगा सब यही धरा रह जाएगा, सारा पैसा डॉक्टर ले लेगा, सूद ब्याज का सब निकल आएगा। ये नहीं चाहे मेहनत करो, नमक की रोटी खाओ। अरे हाय पैसा हाय पाए, पैसों का करना क्या है? पैसा हमारी मंजिल थोड़ी है, पैसा हमारी जरूरत है, मंजिल हमारी आखिरत है। सुनो एक वाक्य सुनाता हूँ मैं, बड़ा प्यारा वाक्य है। एक हबीब नाम का था, हबीब नाम का एक शख्स था, वो सूद का कारोबार करता था, बसरा का रहने वाला था। पूरे बसरा में वो बंदा मशहूर था, सूद का कारोबार करने में बसरा में वो मशहूर था। बड़ा जोर शोर से उसका कारोबार चलता था सूद का। एक दिन जो है हबीब ने अपनी बेगम से कहा कि मैं जा रहा हूं, किसी को पैसा दिया हूं, उसका सूद ब्याज लेके आता हूं, सूद ब्याज लेके आता हूं। फिर उसके बाद तो जब रास्ते में हबीब जाने लग गया, उस जिसको पैसा दिया उस घर पे, तो आज के उस दौर में कुछ बच्चे भी थे। बच्चे आज के दौर में उस दौर तो बच्चे खेलने लग रहे थे रास्ते में, तो बच्चों की नजर पड़ गई कि हबीब आ रहा है। तो बच्चे आपस में कहते हैं अरे चलो हटो हटो हटो, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं उसके जो पैरों के धूल उड़ रहे हैं मेरे ऊपर न पड़ जाए कि अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे। क़यामत दिन पूछेगा अल्लाह ताला तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो जब तो बच्चों की जबान भी इस तरह से है कि हबीब सूदखोर आ रहा है, तो हबीब सूदखोर इन बातों को सुन गया कि बच्चे ऐसे कहने लग रहे हैं, तो कहता क्या है, मेरे चर्चे थे बच्चों की जुबान पे हो रहा है, मेरी बुराई हो रही है सूद का। उसको बुरा लग गया, खैर वो चला गया, सुन के चला गया। उस जिसकी वहां पैसा दिया था उसके घर गया, दरवाजे पे जाके गेट बंद था, कुंडी को खटखटाता है, दरवाजा के अंदर से आवाज आती है। उसकी औरत थी, आदमी था नहीं, कहता कौन है दरवाजे पे? तो हबीब कहता मैं हबीब हूं, पैसा लेने आया हूं। तो औरत कहती है भाई पैसा भी तो है नहीं, तुम्हारे पैसे के इंतजाम में कहीं बाहर गए हुए हैं और भी लेके आते हैं तो मैं आपके घर पे पहुंचवा दूंगी पैसे को। अल्लाह अकबर। हबीब कहता नहीं, मैं जिस घर पे जाता हूं पैसों को लेकर ही जाता हूं, छोड़ के नहीं जाता मैं। तो औरत ने कहा देखो भाई हमारी मजबूरी थी, तुमसे हमने पैसा ले लिया था उधार, अब नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह से तुम्हारा पैसा तो हमें कर्ज देना ही है। तो हबीब और औरत कहती है मैं देखो मेरे घर में 3 दिन से फाके चल रहे हैं, 3 दिन से हमारे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाए नहीं है। कसाई की दुकान पे जाके हमारे शौहर ने सर और पाया ले आए हैं बकरे का, वो मैं जा रही हूं बनाने के लिए, अब मेरे बच्चे खाएंगे, भूखे हैं। अगर तुम्हें नहीं यकीन हो रहा है कि नहीं जाओगे तो क्या करो, सर पाया ले जाओ, उसके बदले माई ब्याज के बदले में। हबीब बोला चलो दे दो हमें, हम ले जाएंगे, अब तुम्हारे बच्चे भूखे मरे या प्यासे मरे उससे हमसे क्या मतलब है। अल्लाह अकबर। तो जब हबीब जो है सर पाया ले लिया, अपने घर गया, अपनी खुश होके अपनी बेगम कहता है ले भाई आज बना सर पाया खाया जाएगा, आज ले आया हूं ब्याज के बदले में, सर पाया ले आया हूं, आज ब्याज तो मिला नहीं। अल्लाह अकबर। और वो जब बेगम सर पाया बनाने लगी घर में तो पूरे मोहल्ले में खुशबू उड़ने लग गई। जब खुशबू उड़ने लग गई
तो एक दरवेश आता है उनके दरवाजे पे, दरवेश ने फकीर आता है और कुंडी को खटखटाता है। तो हबीब कहता है कौन है दरवाजे पे? कुंडी खोला जब तो एक फकीर था। फकीर कहता है भाई हबीब, तेरे घर से तो बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आने लग रही है, ला क्या पका रहा, मुझे भी कुछ खिला दे। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, गौर से सुनो। तो हबीब कहता है भाई मैं अगर सर पाया बना रहा हूं, खुशबू तुझे आ रही है, मैं तुझे खिला दूंगा, तू तो अमीर तो नहीं हो जाएगा लेकिन मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा, तू यहां से जा सकता है। उस फकीर को ये लफ्ज बोला और फकीर कहता क्या है, भाई हबीब अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, जो जुल्म तू लोगों के ऊपर ढा रहा है, एक दिन अल्लाह की लाठी ऐसी पड़ेगी कि हबीब तू कहीं का नहीं रहेगा, तो बिल्कुल भिखारी बन जाएगा। अल्लाह के ऊपर वो बातें हबीब को चुभ गई, वो भी चुभ गई। एक बच्चा बोला, ये गाय दरवेश बोला, कुछ बातें चुभ गई। उसके बाद दो बातें हो गई। उसके बाद हबीब अपनी बीबी से कहता है, उसके बाद जब लाओ मैं खाना खाऊं, दस्तरखान बिछ गया, लाओ खाना खाया जाए। अब जैसे दस्तरखान बिछाए, खाना ले आए, हांडी का ढक्कन खोला तो उसमें अल्लाह अकबर क्या निकलता है, सर पाया था नहीं उसमें। जब उस फकीर की बद्दुआ लगी उसमें, वो जब ढक्कन खोला तो सारा खून बन गया। अल्लाह अकबर, पूरा हांडी खून उसमें भरा हुआ था। बोले सुभान अल्लाह। हाँ, उस फकीर की बद्दुआ उसमें लग गई और वो सर पाया खून बन गया वो। और हबीब अपनी औरत से कहता है, लगता है उस फकीर की बद्दुआ मेरे पर लग गई, और जो लोगों को मैं ब्याज पे पैसा दे के उसका सूद ब्याज ले रहा हूँ, 1-4 ले रहा हूँ, उनकी सबके बद्दुआएं हम लोग ऊपर लग रही है। तो उसकी बीवी कहती है, मैं तो तुम्हें पहले से मना कर रहा हूँ कि ये काम मत करो, ये काम गलत होता है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, अल्लाह कभी भी लाठी हमें मार सकता है, अब मार दिया ना लाठी। तो हबीब कहता है अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं ये चीजें बंद कर रहा हूँ। अब बंद करके अब मैं जा रहा हूँ, किसी अल्लाह से तौबा करूंगा। अब तौबा तो अकेले में होगा नहीं मेरे से, मैं जा रहा हूँ किसी वली के पास, अल्लाह का कोई वली होगा, और वहीं पे मैं जा रहा हूँ। एक जगह तकरीर जलसा भी है, तकरीर हो रही है, वहीं जाता हूँ और उन्हीं से मैं तौबा करवाता हूँ अल्लाह द्वारा। तो हबीब जब चल पड़ा, रास्ते में जाने लग गया, जाके जहां तकरीर हो रही थी जलसा, वहां जाके चुपचाप बैठ गया। उसके बाद अल्लाह अकबर, तो हसन बसरी की तकरीर हो रही थी। अल्लाह अकबर, हसन बसरी तकरीर कर रहे थे, बड़ा मजमा लगा हुआ था, लोगों का हुजूम लगा हुआ था। तो हसन बसरी कहते हैं लोगों से, अरे लोगों, अगर तूने 40 साल गुनाह किया होगा, 40,000 साल गुनाह किया होगा, लेकिन सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। तुम्हें कहा तुम तो कम गुनाहगार हो, लेकिन इस वक्त अगर हबीब तो सच्चे दिल से तौबा कर ले, हबीब सूदखोर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। अल्लाह ऊपर। हबीब सुन रहा था ये, हबीब ने कहा मेरे जो सूद ब्याज की चर्चे हसन बसरी के तकरीर में होने लग रही है। अल्लाह ऊपर। वो उठा और जाके खड़ा हो गया, तो थोड़ी दूर पे कहा, अरे बुजुर्ग, तूने अभी क्या कहा? जो लफ्ज अभी कहा तूने कि अगर ये हबीब सूदखोर अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। हसन बसरी कहे, हाँ भाई मैंने कहा। तो हबीब कहते, अरे बुजुर्ग एक बार और कह दो। हसन बसरी कहते हैं, अरे लोगों, तुम तो कम गुनाह किया हो, अगर ये हबीब सूदखोर अल्लाह से तौबा कर ले तो अल्लाह उनको माफ कर देगा। अल्लाह अकबर। हबीब सूदखोर कहते हैं, करीब जाके, हे बुजुर्ग एक बार और कह दो, ये जो लफ्ज बोले हो एक बार और कह दो। हसन बसरी बोले, अरे लोगों, अगर तुम तो कम गुनाह किए हो, और जो अगर हबीब सूदखोर आके सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। और करीब जाके हसन बसरी के पैर पकड़ लिया उसने, हबीब सूदखोर ने पैर को पकड़ लिया। कहता गवाह रहना, मैं अल्लाह से सच्चा तौबा कर लिया हूं, अब तुम गवाह रहना मेरा,
मैं कोई सूदखोर नहीं करूंगा, सूदखोर नहीं करूंगा, तुम गवाह रहना। तो हसन बसरी कहते हैं, अरे बच्चा ऐसे नहीं, चल तूने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लिया, लेकिन जो लोगों का माल तूने लिया हुआ है उसको वापस करेगा जब हम तेरे गुनाहों को माफी होगी। तो हबीब बसरी कहते हैं, अरे बुजुर्ग मैं सब वापस कर दूंगा, जिसका जिसका याद है मुझे लिया हूं पैसा और जो जो कागज पत्र लिया हूं सबको वापस कर दूंगा, बाकी जो याद नहीं है वो अल्लाह के राह में ज़कात खैरात कर दूंगा, मैं तकसीम कर दूंगा सब। इतना कह के और हबीब सूदखोर जब आने लगे तो वही लड़के वहां खेलने लग रहे थे जो बोले थे, हटो हटो हबीब सूदखोर आ रहा है कि मेरे उसके पैरों की धूल मेरे ऊपर न पड़े, अल्लाह जहन्नम में जलाएगा मुझे क़यामत दिन। अब वो बच्चे देखते हैं, बच्चे पता क्या कहते हैं, अरे हटो हटो हबीब अल्लाह का हबीब बन के आ रहा है, अल्लाह अकबर, हबीब अल्लाह का महबूब यानी हबीब बन के आ रहा है। हबीब कहता है, ये अल्लाह तेरी क्या शान है, एक पल में बच्चे कह रहे थे कि हबीब सूदखोर आ रहा है, हटो नहीं मेरे धूल के उनके ऊपर पड़ जाएगा, अब ये पल में तूने इतना बदल दिया मुझे कि बच्चे कह रहे हैं हबीब अल्लाह का हबीब बन के आ रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरी क्या शान है। हबीब कहता अल्लाह तेरी क्या शान है, तूने ये पल में मुझे बदल दिया, लोगों के जबान पे मेरे चर्चे होने लगे कि अल्लाह का हबीब हबीब बन के आ रहा है, अल्लाह अकबर। तो एक दिन अब वो हबीब से अल्लाह ताला ने उसे क्या बना दिया, हबीब आजमी बना दिया, आजमी हबीब आजमी बना दिया उनको। और एक दिन हबीब आजमी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे, इमाम बन गए, वो इमाम बन गए, अपने मस्जिद को लिया और इमामत करने लगे, वो सूदखोर से अब इमाम बन गए, मस्जिद इमामत करने लगे। तो मगरिब नमाज जब हुई तो नमाज सारे नमाजी खड़े हो गए, तो अल्लाह ऊपर जब हसन बसरी जा रहे थे नमाज पढ़ने, देखे थे जमात खड़ी हो गई और देखिए तो मैंने मुरीद किया था हबीब सूदखोर को, मैंने मुरीद भी किया था, तो अब इसके पीछे नमाज मैं कैसे पढ़ूं, अल्लाह अकबर, इसके पीछे नमाज कैसे पढ़ूं मैं। उनका ये ख्याल था, कर अल्लाह अकबर, नमाज हो गई, उन्होंने अपनी जमात बना के नमाज अपना पढ़ लिए। तो उसके बाद जब हसन बसरी घर गए तो सोए, तो ख्वाब में उन्हें ख्वाब आया, और ख्वाब में कहते क्या हैं हसन बसरी कि या अल्लाह जितनी मैं तेरी इबादत किया हूं जिंदगी भर, उसका मुझे सिला दे दे मुझे रब्बुल आलमीन, उसके जरिए मुझे मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे अर्ज दे, क्या देगा मौला। तो ख्वाब में आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं, हसन बसरी तुम्हें मौका तो दिया था मैंने, तुमने उस मौका को फायदा नहीं उठाया, अल्लाह अकबर। तो हसन बसरी कहते हैं, या अल्लाह मुझे कब मौका दिया था, मैं तुम्हें मौका दिया था जब हबीब आजमी नमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद में, तो तुमने अगर उनके पीछे जाके नमाज पढ़ लेता तो तुम्हारा जितने तुमने इबादत किया था उसका सिला तुम्हें मिल जाता। तो तुमने तो पढ़ा नहीं, तुमने सोचा को मेरा मुरीद है, मैं उसके पीछे कैसे नमाज पढ़ूं, तुमने अपना नमाज बना के पढ़ लिया, इसलिए तुम्हें नहीं मिला। तो लोगों ये हैं सूद ब्याज का मामलात, सूद ब्याज के मामलात बड़ा होता है खराब, नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक हो अगर किसी को पैसा देना है तो ऐसे दे दो, अगर कोई मजबूर है पैसा मांग रहा है तो एक दो आदमी गवाह साथ में उसको दो, ज्यादा मजबूर थे दे दो, सालों को दिया ना दे उसके किस्मत पर ठोक दो, सालों क्या करना है। लेकिन सूद ब्याज नहीं लेना चाहिए, अल्लाह सब देखता भाई मेरे। हम तो सीधा जानते हैं, अगर बंदा एक घर के कोने में गुनाह करेगा तो सोचे कि कोई हमारे कोई नहीं दे रहा ना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा मौला देखते रहता है 24 घंटा कि बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसलिए हर गुनाहों से बचो, जो भी गुनाह हो हर गुनाहों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि गुनाह अजीम होता है, गुनाह कबीरा होता है, सबसे बड़ा होता है गुनाह।
देखो जिंदगी हमारी 4 दिन की है। इस दुनिया में हम रहने नहीं आए हैं, इस दुनिया से हमें जाना भी है, जाना भी है। कब्र के अंदर जाके हमें वहाँ रहना है। ये दुनिया, ये जो हमारा घर है ना, ये घर नकली है। असली घर तो कब्र के अंदर है, वहाँ जाके हमें सोना है। अगर हमारे अमाल सही रहेंगे तो वहाँ आराम मिलेगा, नहीं तो अज़ाब मिलना है कब्र के अंदर। भाई मेरे, इस दुनिया में बड़ा मुश्किल है जीना। एक तो लोग वैसे नहीं जीने दे रहे हैं, और उसके बाद क्या कहा जाए, गुफ्तगू के जरिए अगर कोई गलती निकल आई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।